हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। आरपीएफ कांस्टेबल सीबीटी परीक्षा के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दी गई घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आपकी सीबीटी की तैयारी और मजबूत हो सके। आपको यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाइव प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। आपका ये लाइव टेस्ट आपको डेली मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कैसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको करना है। हालांकि आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम सिटी चेक कर लिया होगा और ये भी देख लिया होगा कि आपकी परीक्षा कब लगी है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, देर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा गया था। उम्मीद है आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर सही सही दे पाएंगे। बिल्कुल भी संकोच ना करें, ये लाइव टेस्ट ज्वाइन करें और अपना माइंड मेकअप कर लें कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। बिल्कुल ईमानदारी से सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेशन में ज़रूर दें सभी प्यारे भाई बहन, क्योंकि यहाँ पर गलती करेंगे आप सीखेंगे। और एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है कि सही क्वेश्चन भी आप उसका सही आंसर करके ना आप कन्फ्यूज़न में आके गलतियाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर आप खूब गलतियाँ करिए और सीखिए। क्वेश्चन है किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद है आप सभी लोग इसका सही आंसर जरूर देंगे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बिहार। किसान सभा आंदोलन बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और ये भी बन सकता है कि किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो किसान सभा आंदोलन बिहार में प्रारंभ हुआ और स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी। पुस्तक वाला प्रश्न पूछा जाएगा, एक पुस्तक का क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। दूसरे नंबर पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, फटाफट से आंसर करेंगे, शिवनाथ शास्त्री है, कमला बसु हैं, दीनबंधु हैं, नाक्शा अरब। निम्न में से राइट आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी है, दीनबंधु ने। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सभी प्यारे भाई बहन आंसर देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि आपके पास में परीक्षा में भी समय कम होता है और आपको कम समय में जीके के प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और सही देने होते हैं, क्योंकि हमें रीजनिंग भी करनी है, मैथ्स के भी क्वेश्चन करने हैं, तो सभी हमें अच्छे से करने हैं। समय वहाँ पर इतना नहीं होता है कि आप इतना समय लगाएं सोचें। हालांकि मैं क्वेश्चन यहाँ बोलूँगा, आपको फटाफट से आंसर देना है, कोशिश करना है कि आप सभी लोग आंसर दें, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपसे पूछा गया है, अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है। एड्रिनल ग्लैंड क्या स्रावित करती है। थायरॉक्साइन, थायरॉक्सिन दिया है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है, कॉर्टिसोल है, टीएचएस। निम्न में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है, कॉर्टिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर आपके स्क्रीन पर है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको पता होगा और पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया, पांचवें पे आ जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवें नंबर पे राइट आंसर क्या करेंगे, यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा, ये आर्टिकल 1 में लिखा है। पांचवें नंबर पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर दिया आप सभी लोगों ने। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है।
छठे नंबर प्रश्न में आपका सही आंसर क्या होगा? छठे नंबर पे राइट आंसर यहां पर करेंगे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए उत्तराखंड का मुख्य पीठ यानी उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश का पूछ सकता है, उड़ीसा का पूछ सकता है, राजस्थान का पूछ सकता है? तो आपको सभी ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। 7वें नंबर पर आपसे कह रहा है पाबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? 7वें नंबर पे आपका राइट आंसर यहां पर क्या है? पाबना है। पाबना किसान विद्रोह किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ था कहां पे? पश्चिम बंगाल में। आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कर लेंगे। अच्छा, पाबना किसान विद्रोह का जो समर्थन है ये किसने किसने किया? एसएन बनर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो बनर्जी चटर्जी ध्यान रखना, ये दोनों मुख्य हैं। आरसी दत्त भी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 8वें नंबर पे सबको आंसर देना है। 8वें नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा कि भाई मानव रक्त का पीएच मान सामान्य स्थितियों में कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। ठीक है, ध्यान रखेंगे पीएच मान। और बाकी का भी पता होना चाहिए, जैसे नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.5 होता है। ठीक है ना। पसीना जो होता है ना, पसीने का पीएच मान कितना होता है? बताओ भाई कमेंट करके। 4.5 होता है। दूध का ध्यान रखना है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 होता है। ठीक है। और पेशाब, यूरिन, पेशाब का आपसे पूछ सकता है तो 6 होता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 9वां नंबर आपके स्क्रीन पे है। कह रहा निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? 9वें नंबर पे राइट आंसर आपका यहां पे क्या होगा? देखिएगा, ध्यान देंगे। यहां पे आप सभी को ध्यान देना है कि कुबोन चान ये तीरंदाजी से संबंधित है। जीन चार्ल्स वेलेडॉट ये भी तीरंदाजी से संबंधित है। ब्रैडी एलिसन ये भी तीरंदाजी से संबंधित हैं। एंड्रिया और सोविक ये तीरंदाजी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप राइट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो कि आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया। अगला प्रश्न है एसआई पद्धति में गुणज 10⁻24 का उपसर्ग क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, उपसर्ग पूछा गया। इसको जीटा बुलाते हैं या योटा बुलाते हैं या अट्टी या एक्सा बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? तो 10 नंबर पे ध्यान देंगे कि जीटा या जेटा बोलते हैं इसको। हालांकि यहां पे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, योटा। ठीक है। हाँ, इसको लिख सकते हैं 10⁻21 अगर जीटा आपसे पूछ ले या जेटा पूछ ले। ठीक है। और एक्सा अगर पूछ ले पेपर में तो 10⁻ करेंगे। राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 11 नंबर है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसकी कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो यहां पर किसकी नहीं होगा, ये गलत हो गया है। किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो 11 नंबर पे राइट आंसर क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। 11 नंबर पे सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12वां नंबर है। कह रहा 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान देंगे, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ए एम खुसरो। कौन थे? ए एम खुसरो। अब अगर आपसे पूछेगा ये प्रश्न तो पूछेगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या करोगे? एन के सिंह करोगे, एन के सिंह करोगे। ठीक है, ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे है 13वां नंबर। आपसे कह रहा है अमुक्त माल्यदा पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। हालांकि ये पुस्तकें हो सकता है आपको नहीं पता होंगी और कुछ बच्चों को पता भी होंगी, तो आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे और हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया। अब ऐसा तो नहीं इतना सब पढ़ के जाओगे, तो कुछ तो ऐसा होगा कि वो पढ़ के जाओगे जो एग्ज़ाम से पहले पढ़ोगे और वही पेपर में पूछ लिया गया होगा, तो बहुत अच्छी बात है, होता है। और उनके नंबर होता है ना कि दो लोग साथ में पढ़ रहे होते हैं और उसमें से एग्ज़ाम टाइम में दोनों अपना अपना जो जिसको ठीक लगता है वो पढ़ता है। अब पता चला दोनों में से एक के अच्छे नंबर आ गए, तो उसने वो पढ़ लिया जो पेपर में पूछ लिया गया, है ना। तो प्रैक्टिस करना है भाई। जीके जीएस है, कुछ भी कहीं से पूछा जा सकता है, लेकिन कुछ भी कहीं से उसमें आएगा सिलेबस के अनुसार। अब ऐसा नहीं कहीं से भी पूछ लिया, सिलेबस के अनुसार कुछ भी कहीं से पूछा जा सकता है। 13 नंबर पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, कृष्णदेव राय, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, फटाफट से स्पीड बढ़ाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पावर। शक्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, P = W/T, पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए जरा, ऐसा कोई फॉर्मूला आपको दिख रहा है? W यानी कार्य हो गया, T यानी समय हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। 15 नंबर पे आपसे कह रहा है फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ पर क्या है कि एक शब्द है और खेल बताना है कि इस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो 15 नंबर पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एथलेटिक्स में फॉल्स स्टार्ट। क्या लिखा हुआ है? फॉल्स स्टार्ट का जो प्रयोग है किस खेल में करते हैं? एथलेटिक्स में करते हैं। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 16 नंबर पे आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान देना। 16 नंबर पे आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? 4 ऑप्शन है, कुलीन तंत्र, अध्यक्षीय, संसदीय, अभिजात्य तंत्र। निम्न में से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे फटाफट से स्पीड बढ़ाते हुए। 17 नंबर पर आपसे कह रहा है चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? 4 विकल्प हैं, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है, जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल देखिए, चिकित्सा विज्ञान के अध्यक्ष कौन है? तो हिप्पोक्रेटस हैं, हिप्पोक्रेटस हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं आप। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जीव विज्ञान के बताने हैं जनक कौन है, तो अरस्तु। क्या करोगे? अरस्तु पूछा जा सकता है पेपर में, क्योंकि कई शिफ्ट में पेपर होना और कई दिन चलेगा। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के तो ये ध्यान रखना, वनस्पति विज्ञान के कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, आपके स्क्रीन पे 18 नंबर है। रेड फार्ड अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेड फार्ड लिखा है रेड फार्ट, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था रेड फोर्ट, तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे और कर लेंगे। रेड फोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? लाल किला, अंग्रेजी में रेड फोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे 19 नंबर है। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी। लो जी, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में जल्दी आपके कवर होते हैं, तो प्रैक्टिस कर लेंगे, कम समय में अच्छे नंबर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 19 नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो 57.91 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है।
गटका एक मार्शल आर्ट है। यह किस राज्य से संबंधित है? बिहार, मणिपुर, कर्नाटक, पंजाब। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। गटका एक मार्शल आर्ट है और ये पंजाब से संबंधित है। पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन के जनक या इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? 21 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर जे थॉमसन। ईंट पर नाच आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 22 नंबर पर है अल्बानिया। अल्बानिया है, अल्बानिया, ठीक है, या है ये अल्बानिया की राजधानी है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। क्या है? तिराना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 23 नंबर में कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 23 नंबर है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर है, 2 बार पूछा जा चुका है। उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर दे पाएंगे। सही आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 24 नंबर है। ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक कहलाते हैं। 4 विकल्प हैं, मेसोफिल, पिथ, वस्कुलर बंडल या स्टोमेटा। निम्न में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेसोफिल। ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक मेसोफिल कहलाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? कंट्री और उनकी करेंसी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। फिनलैंड की मुद्रा क्या है? फिनलैंड की मुद्रा है यूरो। आंसर तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने सही कर लिया, ठीक है ना। अब यहां पर यूरो, यूरो बिल्कुल सही है, वेरी गुड। देखिए पौंड स्टर्लिंग दिया है, तो ये कहाँ की मुद्रा है? ये यूनाइटेड किंगडम की है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लीरा कहाँ की है? लीरा इटली की, ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। डॉलर कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए फटाफट से 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है या नहीं लगती है? चीन, सेशल्स, म्यांमार, भूटान। निम्न में से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? चीन की सीमा मिलती है, म्यांमार की मिलती है, भूटान की मिलती है, सेशल्स की नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 27 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा मैप किसी नदी के, सॉरी गलत बोल दिया, कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो इसको कहते हैं टोपोग्राफिक मैप। क्या कहते हैं इसको? टोपोग्राफिक मैप। ये भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दिखाता है, दर्शाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रपति बनने के अधिकतम आयु सीमा कितनी है? भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 62 वर्ष है, 65 वर्ष है या 58 वर्ष है, या इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है? निम्न में से राइट आंसर आपका क्या होगा? तो देखिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। और अनुच्छेद 57 आर्टिकल 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक से अधिक बार निर्वाचित हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 29 नंबर है।
लोकसभा के अस्थाई स्पीकर यानी अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अस्थाई स्पीकर या अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसको अस्थाई स्पीकर भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। इसी अध्यक्ष को प्रो टेम स्पीकर भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 30 नंबर है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? चलिए फटाफट से आंसर देंगे। आंसर यहाँ पे आपका राइट क्या होगा? भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी सूचियां हैं? तो 12। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे। भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, बिल्कुल नहीं। मुंबई भी नहीं है, कुछ लोग मुंबई कर रहे होंगे। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान ये हैदराबाद में, सभी प्यारे भाई बहन ध्यान देंगे, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 33 नंबर है। सनी डेज पुस्तक किसने लिखी है? आपने देखा कि तीसरी पुस्तक का नाम यहाँ पे पूछा गया है। सनी डेज पुस्तक सुनील गावस्कर ने लिखी है। किसने लिखी है? सुनील गावस्कर ने लिखी है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सनी डेज पुस्तक सुनील गावस्कर ने लिखी है। अगर पूछ लिया जाता है वन डे वंडर्स, ये भी सुनील गावस्कर ने ही लिखी है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की अगर पुस्तक का नाम बताएं तो प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अनिल कुंबले की पुस्तक का नाम क्या है? कोई बताएगा? अनिल कुंबले की पुस्तक का नाम है वाइड एंगल। क्या है? वाइड एंगल। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 34 नंबर है। 1991 से 92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ। अब आपको ये बताना है कि इन चार में से किसको प्राप्त हुआ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? 1991-92 में पहला राजीव खेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, और ये किसको प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को प्राप्त हुआ। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो शतरंज खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, शतरंज खिलाड़ी हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 35 नंबर है। वोल्गा नदी किस देश में बहती है? वोल्गा नदी किस देश में बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वोल्गा नदी रूस देश में बहती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 36 नंबर क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1968, 91, 73 या 77 में? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में शुरू हुआ। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, ये कहाँ से की गई थी? ये की गई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ठीक है, हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है, यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 37 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें है मरियाना की गर्त। मरियाना की गर्त किस महासागर में स्थित है? मैरियाना की गर्त किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में ये ट्रेंच स्थित है। 37 पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 38 में कह रहा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? 38 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ध्यान देंगे। जब पुरातत्व की बात आती है और सर्वेक्षण विभाग की बात आ जाती है तो संस्कृति मंत्रालय, ध्यान रखना है आपको, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक निम्न में से कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए कार्बन का आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, नाइट्रोजन का आपसे पूछ लिया जाए, ऑक्सीजन का पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे बोरान का आपसे पूछ लिया गया तो परमाणु क्रमांक बोरान का होता है 5, कार्बन का कितना होता है 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 40 नंबर आपके स्क्रीन पे, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने। सभी प्यारे भाई बहन इसी प्रकार से रेगुलर प्रैक्टिस के लिए जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दी गई घंटी ज़रूर दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आपको सभी क्लासों के नोटिफिकेशन, लाइव सीबीटी क्लास आपको मिल पाए, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सभी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और उम्मीद है आप इसको ज़रूर ज्वाइन करेंगे। एग्ज़ाम टाइम में आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो इसका आपको रिज़ल्ट एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब जितना आपको तैयारी करनी थी आपने तैयारी कर ली है, जितना पढ़ना था वो आपने कर लिया है। अगर अब आपको लग रहा है कि हम अब सिलेबस के आधार पर हम तैयारी करना बैठेंगे तो अब तो समय ही नहीं आपके पास है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। एसटी देते रहिए, स्पीड टेस्ट, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो सीबीटी टेस्ट कराए जा रहे हैं इनको भी ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर आप अगर ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर कई बच्चों के साथ में ज्वाइन करेंगे और ये देखेंगे इनसे आप कितना जल्दी फास्ट आंसर दे पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। खुद को जांचें, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे एक बार मैं फिर से करवा दूं, प्लस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है परीक्षा के लिए करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जी के, सब आपको मैं यहाँ पर जीएस कंप्लीट करवा दूंगा। बस आपको थोड़ा समय देना है, रेगुलर आप क्लास लेते रहें जब आपको टाइम हो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली क्लास मिलेगी और डेली लाइव टेस्ट मिलेंगे। आप ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर किया करें, अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिया करें। 40 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जॉर्ज यूले। कौन बने भाई, जॉर्ज यूले बने हैं, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और बात कब की कर रहा है, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने थे, ठीक है, तो जॉर्ज यूले बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 41 नंबर है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, बताइए शब्द हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में होता है। खेल की बात कर रहा है, हाफ नेल्सन, ये कुश्ती में होता है, हाफ नेल्सन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुश्ती में, इस कुश्ती में इसका प्रयोग होता है, शब्द का प्रयोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है, इसमें आपसे देखिए पूछा गया है कि आप ये बताइए एडिपिक अम्ल का आयुपेशी नाम क्या है। एडिपिक अम्ल का आयुपेशी नाम क्या है। देखिए एडिपिक अम्ल का आयुपेशी नाम हो जाता है हेक्सेन डाइओइक। क्या हो जाता है, हेक्सेन डाइओइक एसिड है, ठीक है। इसमें कार्बनों की संख्या कितनी होती है, कार्बनों की संख्या होती है 6 प्लस 4, मतलब टोटल हो जाती है कार्बनों की संख्या 10, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 43 नंबर है। कैगा परमाणु संयंत्र, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। 43 पर राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संयंत्र बिल्कुल याद करके जाना, एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, पूछा जाएगा। देखिए कई दिन एग्जाम चलना है, अब ये किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है, किसी भी डेट को पूछा जा सकता है, किस दिन पूछा जाएगा, लेकिन पूछे जाएंगे भाई। जो आपके सिलेबस के उसके अंतर्गत ही हम आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन कराएंगे। 43 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक में है। केगा से कर्नाटक, ध्यान रखना, बिल्कुल गलती नहीं होगी। अगला क्वेश्चन ये रहा 44 नंबर है। यहाँ पर है नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है? नोली, नोली नोली बुलाते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, गलती नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन अगर आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे ना, तो देखिए ये हो सकता है आपने क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आपने यहाँ पर एक बार पढ़ लिया तो एग्जाम में आप ये क्वेश्चन देखोगे, कैसे भी पूछा गया हो तो आंसर आप सही करके आओगे ना। चलिए लाइक ज़रूर करेंगे सभी प्यारे भाई बहन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन इसमें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? सबको पता भी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 46 नंबर है। आपसे कह रहा है तिरुपति गुड़िया यानी डॉल्स बनी होती है। तिरुपति गुड़िया डॉल्स बनी होती हैं, ये साल की लकड़ी की बनी होती हैं, सागौन की लकड़ी की, लाल चंदन की लकड़ी की है, चलिए महोगनी की लकड़ी की। तो लकड़ी के नाम भी यहाँ पर दे दिए हैं, कौन सी प्रकार की लकड़ी से बने होते हैं। बिल्कुल 46 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे यहाँ पे, लाल चंदन की लकड़ी। लाल चंदन की लकड़ी की तिरुपति गुड़िया बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा 47 नंबर है। आपसे कह रहा है जमींदार सभा की स्थापना कब की गई? जमींदार सभा की स्थापना की गई थी 1838 में। ठीक है, जमींदार सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बंगाल में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, इसमें कह रहा है नीति आयोग के संबंध में नीति का पूरा फुल फॉर्म क्या है? नीति, NITI। फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए नीति आयोग के संबंध में नीति का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो N फॉर तो नेशनल हो गया, सब में कॉमन है। ठीक है, I फॉर आपका हो गया इंस्टीट्यूशन। क्या हो गया? इंस्टीट्यूशन। तो ये दो में कॉमन है, ये दोनों तो सॉरी ये वाला तीसरा नंबर तो कट गया यहाँ पे। इसके बाद में फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, तो ट्रांसफॉर्मिंग फॉर सभी में दिया है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि यहाँ पर जो आई स्टैंड करता है ये इंडिया को स्टैंड करता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 49 नंबर है। नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताजा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? 49 पे राइट आंसर हो जाएगा नदी का, जिसको पूछा गया है कि नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताजा और खारा पानी मिश्रित होता है उसे हम लोग एस्चुअरी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एस्चुअरी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 50 नंबर है, 50 नंबर क्वेश्चन। आपसे कह रहा है यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व की अपने जो समय है अवधि से पूर्व की शुरू कर देती है तो पूर्ण परिपक्व राशि पर इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाएगी? यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पहले पूर्व ही शुरू कर देती है, यहाँ पर की नहीं होगा, ही हो जाएगा, ही शुरू कर देती है, इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचालित मुद्रा क्या कहलाएगी? ऐसी कंडीशन में संचालित मुद्रा कहलाती है सस्ती मुद्रा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी खरीद लिया ना तो सस्ती मुद्रा होगी वो तो। ठीक है, सस्ती मुद्रा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, चलिए सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते हैं ना सभी प्यारे भाई बहन। देखिए अच्छे नंबर बिल्कुल आएंगे, आप मेहनत करोगे अच्छे नंबर आएंगे, मेहनत करके आए हैं, समय कम है, नहीं मेहनत कर पाए हैं, ST नहीं दे पाए हैं, तो इन क्लासों को जरूर ज्वाइन करते हैं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी।